नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार सुबह जम्मू कश्मीर के बनिहाल से आगे घाटी की तरफ बढ़ी। इस दौरान बड़ी संख्या में तिरंगा थामे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता राहुल के साथ पदयात्रा करते नजर आए। बनिहाल में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। राहुल की तरह सफेद टी शर्ट पहने उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी के हजारों समर्थकों के साथ राहुल के साथ पदयात्रा में हिस्सा लिया। श्रीनगर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बनिहाल पहुंचने के बाद संवाददाताओं से मुखातिब उमर अब्दुल्ला ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राहुल गांधी की छवि सुधारना नहीं बल्कि देश के मौजूदा हालातों में बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि वह यात्रा में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि वह देश की छवि को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। पैगाम है वो इतना ही ज्यादा जरूरी जम्मू कश्मीर के लिए है जितना बाकी मुल्क के लिए है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ सब जुड़ जाएं और आपसी तनाव जो है वो कम रहे। कश्मीर में बाकी मुल्क के मुकाबले जमहूरियत की भी कमी है और ऐसे हालात में इस तरह की जो एक मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट जो है, ये और ज़्यादा मायने रखती है। कश्मीर में भी बाकी मुल्क में तो हमने इस यात्रा को देख के बहुत ज़्यादा हलचल देखा है। कश्मीर में भी बहुत उत्साह है और काफ़ी जोश है लोगों में इस यात्रा को लेके और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 30 तारीख को जब इस यात्रा का क्लोजिंग सेरेमनी होगा तो अच्छी खासी तादाद में लोग उसमें शिरकत करेंगे। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी की जो ओवरऑल इमेज है वो भी इस यात्रा से काफी चेंज हुई है? जनाब, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये यात्रा अपनी इमेज को बदलने के लिए किया। जहाँ तक मैं राहुल को जानता हूँ, अगर उसने इस यात्रा को लीड किया वो सिर्फ इसलिए किया कि वो वाकई भारत को जोड़ना चाहते हैं। वो परेशान हैं इन ये आज के हालात देख के और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के भारत के हालात को देख के परेशान हैं। जिस तरह के मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह के माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। देखें ना, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मुसलमान आबादी, लेकिन आज गवर्नमेंट के तरफ से, रूलिंग पार्टी के तरफ से एक भी मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये शायद आज़ादी के बाद पहली मर्तबा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत में 15% आबादी का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसी से आपको पता चल जाता है कि ये कहें जो कहें, ये लाख कोशिश करें अपनी दोस्ती अरब मुल्कों के साथ बनाने की, और ये बनाते भी हैं, लेकिन जो असली हालात मुसलमानों के हैं वो आपको हुकूमत देख के पता चल जाता है। जिस हुकूमत में कोई मुसलमान नहीं, उसी से आपको पता चल जाता है कि इनका रवैया क्या है। तो जो आपने सवाल पूछा, ये यात्रा राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को बनाने के लिए नहीं किया। ये यात्रा अगर राहुल गांधी जी ने निकाला तो मुल्क के हालात को बेहतर करने में, इसलिए हम जुड़े हैं। हम यहाँ किसी एक फर्द की इमेज के लिए नहीं, इस मुल्क की इमेज के लिए हम एक साथ आए हैं। तो स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात की राहुल गांधी ने, लेकिन आर्टिकल 370 के हवाले से कुछ देखिए ना, ये वो कांग्रेस की अंदरूनी बातचीत है। मैं तो आज भी मान के चलता हूँ कि 370 जम्मू कश्मीर की जो खसूसी पोजीशन थी वो हमारी विरासत कम और कांग्रेस की विरासत ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस इसमें क्या रोल अदा करेगी, उनकी सियासी सोच क्या रहेगी, मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, स्टेटहुड तो हमसे कभी छीना नहीं जाना चाहिए था। कोई जवाजियत नहीं थी जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने, लेकिन बना दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें दोबारा स्टेटहुड हासिल हो। 370 की लड़ाई हम अदालत से में लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हुकूमत कोशिश कर रही है कि अदालत में सुनवाई ना हो, उसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा केस जो है वो इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है। सर, चुनाव में भी जाएगी क्या एनसी और कांग्रेस, या सिर्फ यात्रा? नहीं, आप चुनाव कभी आपने सुना है चुनाव है? चुनाव चुनाव कब होंगे ना?
8 साल हो गए चुनाव नहीं हुए यहाँ पे, 8 साल। ये पहली मर्तबा है कि इतना लंबा अरसा रहा है असेंबली इलेक्शन में। ये तो मिलिटेंसी के सबसे खराब दिनों में भी हमने इस तरह के हालात नहीं देखे। 8 साल जनाब। इससे पहले असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए, अब 2023 शुरू हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि हम असेंबली इलेक्शन के लिए भीख मांगें, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। हम हाथ नहीं फैलाएंगे इस इलेक्शन के लिए। इलेक्शन जब होंगे तब देखी जाएगी। मुझे उस पर क्या कहना है ना, सर आपका कुछ स्टेटमेंट? कोई स्टेटमेंट नहीं ना, हमें उस पर कुछ कहना ही नहीं है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हमने कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स पे उंगली नहीं उठाई, ना हम आज उठाने वाले हैं। ये जो टी शर्ट को लेकर राहुल गांधी को कंटिन्यूअस बड़ा अच्छा ना, सब पहने टी शर्ट। अच्छा खासा धूप है, आप क्यों जैकेट पहन के घूम रहे हो ना? आखिरकार हम भी कश्मीरी हैं, हम भी ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। टी शर्ट पहन के घूमेंगे ना, इसमें क्या है? आप भी पहनो टी शर्ट। हाँ, मैं तो पूरी तैयारी करके आया हूँ ना। मुझे मजबूरन साथियों ने कहा कि जैकेट पहन के रखो, नहीं तो मैंने अभी तक उतार दिया होता। हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर एक दिन के विश्राम के बाद शुक्रवार सुबह बनिहाल से फिर से शुरू हुई। बुधवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण यात्रा को रामबन में रोकना पड़ा था। भारत यात्री बनिहाल से काजीगुंड के रास्ते कश्मीर घाटी में दाखिल होंगे और वहां अनंतनाग जिले के खानाबल पहुंचेंगे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। उल्लेखनीय है कि 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई थी। यह यात्रा 30 जनवरी को समाप्त होगी, जब राहुल श्रीनगर में कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराएंगे और शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।